Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस, आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर इज, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर इज, फर्स्ट ऑप्शन 4750, 4750, सेकंड 4905, थर्ड 3776, फोर्थ 4680। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बात करें अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, 9 क्या है आपके पास, 9 एक 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 10। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट क्या होगा हमारे पास, लार्जेस्ट ये होगा आपके पास 99। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास 10 और लार्जेस्ट क्या होगा 99। 99 के बाद क्या होगा आपका 100। ठीक है, जो क्या है आपके पास 3 डिजिट नंबर। तो इस तरीके से आपके पास ये एपी गिवन है, ये एपी की फॉर्म है आपके पास, 10 से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग कहाँ तक है 99। तो 99 से पहले होगा 98, 97। ओके, और ये इस तरीके से आपको गिवन है एपी। अब देखिए यहाँ पे सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला आपके पास क्या है, सम का फॉर्मूला n/2। ओके, a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इंटू n/2, तो आपके पास सम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 10। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 99, तो n की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। n कैसे फाइंड करोगे आप, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। ओके, लास्ट टर्म क्या है 99, फर्स्ट टर्म 10 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है n-1, d क्या है कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 11 - 10। यही होता है आपके पास a2 - a1, ये किसकी इक्वल है, कॉमन डिफरेंस की इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1। सॉल्व करिए इसे, 10 प्लस n-1, 1 मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट साइड क्या है 99, 10 - 1 9, 9 आपका लेफ्ट साइड आएगा, क्या होगी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, तो 99 - 9 दैट इज इक्वल टू 90। तो n की वैल्यू क्या आ गई 90। ओके, तो ये तो हमारा नंबर ऑफ टर्म हो गई, मतलब 10 से लेके 99 तक कितने नंबर है 99, 90। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप 90/2, 90/2। फर्स्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म क्या है 99। सॉल्व कर दिए इसे, ये कितना होगा कैंसिल हो गए 45 इंटू 99 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 109। मल्टीप्लाई करिए इसे, 109 इंटू 45, 59 45। ओके, 515, 9436, 414, ये किसकी इक्वल है आपका 4905। बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर गिवन थे, आपको 3 डिजिट क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 3 डिजिट के लिए क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपके पास 999। ठीक है, 4 डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास 1000, तो 999 तक आपके पास क्या होंगे 3 डिजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट है हमारे पास इन एन एपी, इन एन एपी द, इन एन एपी, ठीक है, the pth term 1/q and q term 1/p. Okay, then pq term is, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, AP आपको गिवन है, क्या गिवन है AP, और AP में P टर्म किसकी इक्वल है 1/q के, Q टर्म किसकी इक्वल है 1/p के। जैसे nth टर्म होता है हमारे पास, nth टर्म 99 है, या A2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 11 है, A1 क्या है हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे आपके पास कोई यहाँ पे नंबर होगा P। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/q, मतलब इस फॉर्म में आपको गिवन है। पहले हम इसके ऑप्शन नोट करते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है,
-1 1 0 पी क्यू प्लस 1। देखिए ए पी है आपके पास, उसमें पी टर्म क्या है आपके पास 1/q, मतलब ए पी क्या दे रखा है 1/q। अगर आपसे यहाँ पे कहता A2 आपके पास है, जैसे ये ए पी है, आप सपोज कर लो ये हमारे पास ए पी है जिसमें आपके पास 2 4 6 8 10 इस फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे A4 क्या है आपके पास A4 8 के इक्वल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, ओके। यहाँ पे क्या दे रखा है ए पी किसके इक्वल है 1/q के, pth टर्म किसके इक्वल है 1/q। इसी तरीके से क्यू टर्म आपके पास किसके इक्वल है 1/p, ये गिवन है आपको कंडीशन। देन पी क्यू टर्म इज, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है ए पी क्यू टर्म, ओके। ये ऑप्शन है आपके पास। तो क्या करोगे आप इसके लिए भी, जैसे आपको जो भी कंडीशन गिवन हो, ठीक है, उसको ओपन कर लिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे n क्या है आपके पास p, डिफाइंड वैल्यू n की, डेट इज इक्वल टू p। तो AP हमारे पास क्या है 1/q के इक्वल। तो AP की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 1/q, और इसको ओपन करोगे आप फॉर्मूले में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस 1, ठीक है ना। p आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका d, क्लियर। यहां से आप a और d की वैल्यू फाइंड करोगे कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ए क्यू किसकी इक्वल है, ए क्यू गिवन है हमारे पास 1/p के, ठीक है। ए क्यू की वैल्यू क्या है 1/p, और इसको ओपन करोगे आप फॉर्मूले में a प्लस क्यू माइनस 1 डी, ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ओके। अब देखिए फाइंड क्या करना है हमें ए पी क्यू, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए फाइंड क्या करना है आपको ए पी क्यू, इसको आप ओपन कर लो फॉर्मूले में a प्लस पी क्यू माइनस 1 डी, ये ठीक है। यहां से आपको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट करना है। तो a पी क्यू की वैल्यू आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी ऑप्शन में जो आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, पहले ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन हो गई, देखिए इक्वेशन हो गई। अगर आप इसको ऐड करोगे, लेफ्ट साइड से ऐड होगा, ओके। राइट साइड से a प्लस a 2a होगा, और पी डी प्लस क्यू डी ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस डी, और यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस का साइन यूज होगा लेकिन वैल्यू क्या होगी ऐड, मतलब कोई चीज कैंसिल नहीं होगी। तो आपको एलिमिनेशन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कैंसिल करनी होगी वैल्यू। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1 - 2 जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/q माइनस 1/p, ये लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो गया। राइट साइड को आप राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे, वैल्यू क्या है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस p माइनस 1 डी, ओके। इसी तरीके से ये आपके पास है माइनस a प्लस q माइनस 1 डी, इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे p q एलसीएम, q डिनोमिनेटर में, p से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, इसी तरीके से यहाँ पे q से, और इसको आप सॉल्व कर लो a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस इसको आप सॉल्व करो a प्लस क्यू डी, ठीक है, माइनस डी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट साइड आपके पास यही सेम रहेगी, राइट साइड a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस ए माइनस प्लस माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी, ओके। माइनस डी प्लस डी से कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, रिजल्ट क्या लेफ्ट है पी डी माइनस क्यू डी, और यहाँ से आप d कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या होगा p माइनस क्यू, और ये किसके इक्वल है p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू के। तो ये यहाँ से ये इससे कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या लेफ्ट है d इक्वल टू 1/pq, d की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, ओके। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 1/q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 डी, ओके। तो इसको आप पुट करो, वैल्यू को हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, तो इसको पुट करिए 1/q इक्वल टू a प्लस पी डी माइनस डी, यही है हमारे पास, देखिए a प्लस पी डी माइनस डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ये हमारे पास किसके इक्वल है 1/pq के, तो इसको पुट करिए p इंटू 1/pq माइनस 1/pq, p से p कैंसिल, ठीक। और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a को आप लेफ्ट साइड रखो
सॉरी राइट साइड, और बाकी जो वैल्यूज है हमारे पास इस साइड आ जाएंगी, तो 1/q, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस होगा, ओके, और ये आपका निगेटिव है इस साइड आएगा प्लस होगा, तो ये 1/pq प्लस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हो गई 1/pq, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक और डी कैलकुलेट। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, किस में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो ए पी क्यू हमें फाइंड करना था, ए पी क्यू किसके इक्वल है, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 1/pq, ठीक है, प्लस पी क्यू माइनस 1 डी की वैल्यू 1/pq, सॉल्व कर दिए इसे, 1/pq प्लस मल्टीप्लाई होगा pq/pq माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1/pq, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, pq/pq दैट इज इक्वल टू 1, तो a pq टर्म की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पूरा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, इसके लिए कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं होती, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास डायरेक्ट आप क्या करो, इसके लिए मेथड अप्लाई करो, बस आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है, ठीक है, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देखिए इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जहां पे आपका फ्रॉम दे रखा था, ठीक है, फ्रॉम 10 to 100 इस फॉर्म में, क्लियर, डिविजिबल बाय 7 इस फॉर्म में गिवन था। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब 1 और 1000 के बीच के जो नंबर हैं आपके पास, जो भी नंबर नेचुरल नंबर है और डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर between 1 and 1000 are divisible by 5, ठीक है। देखिए क्या करोगे आप, 1 और 1000 के बिटवीन जो भी आपके पास नंबर हैं, जो भी डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 5, उसके बाद 10, ठीक है, 1 तो डिविजिबल नहीं है 5 से, ठीक है, और 1 के बिटवीन लेना है, 1 and 1000 के बिटवीन, उसके बीच के नंबर, ठीक है, तो 5, 10, इसी तरीके से लास्ट हमारे पास क्या होगा 995। 1000 को आप नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे बिटवीन कह रहा है वर्ड, बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास AP हो गई, ये हमारे पास क्या है AP, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ओके, फर्स्ट टर्म 5 प्लस n की प्लेस पे n माइनस 1, d की प्लेस पे डिविजिबल हो रहा है 5 से, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 5, तो d की प्लेस पे आप 5 पुट करो, nth टर्म लास्ट टर्म क्या है 995, सॉल्व करिए इसे, लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे 990 इक्वल टू 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5n की वैल्यू क्या होगी -5, आपका लेफ्ट साइड आएगा क्या होगा ऐड, तो 995 इक्वल टू n इक्वल टू 995 अपॉन कितना होगा 5, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कैंसिल होगा आपका 515 4 कैरी 5945 4 कैरी 5945, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 199, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, ठीक है, तो सी ऑप्शन है हमारे पास 199, ये हमारे पास कैसा ऑप्शन है करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यहाँ पे बिटवीन, फ्रॉम, इस तरीके से जो भी आपको वर्ड गिवन है तो उसमें आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन था तो 1 and 1000 के जो भी बीच में नंबर हैं आपके, जो भी डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, वो कितने होंगे आपके पास 199, क्लियर। अगर आपसे फ्रॉम कहता फ्रॉम 1 and 1000, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा डिविजिबल बाय 5 में 1000 भी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐड हो जाता, मतलब 200 होते हैं आपके पास नंबर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन एपी इफ 5th and 12th टर्म आर 30 and 65। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक एपी आपको गिवन है, एक एपी गिवन है, ठीक है, उसमें आपके पास 5th और 12th टर्म गिवन है, किसके इक्वल 30 65 के, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज, ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है सम 20 टर्म का, क्या करोगे आप यहां से फाइंड कर लो,
ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। देन आप पुट कर दोगे फर्स्ट 20 टर्म के फॉर्मूले में, क्या होगी वैल्यू, A5 को आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 दैट इज 5-1 4d इक्वल टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 12-1 दैट इज 11d इक्वल टू 65, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करो, देखिए साइन चेंज कैंसिल, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट 11 - 4 कितना होगा 7d, ओके। और साइन कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि नंबर क्या है यहाँ पे 11 क्या है ग्रेटर है, उस पे साइन क्या है नेगेटिव, तो यूज होगा आपका नेगेटिव साइन चेंज, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 65 - 30 कितना होगा आपका 35, और साइन नंबर कौन सा है यहाँ पे ग्रेटर 65, जिसपे साइन क्या है माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल, टी की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म, मतलब A20 आपको फाइंड करनी है, ठीक है। A20 आपको फाइंड करनी है, अच्छा सम फाइंड करना है, सम S20 आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है S20, तो S20 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास n/2, तो 20/2 इंटू 2a प्लस n-1 क्या होगा 20 - 1 19, और d की वैल्यू क्या आ गई 5, तो a की वैल्यू और फाइंड कर लो आप, कैसे, d को आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो a होगा हमारे पास 30 - 4d, ओके। इस 4d को राइट साइड ट्रांसफर करा, सब्ट्रैक्ट 30 - 4 इंटू d की प्लेस पे 5, 4 × 5 20, क्या होगा आपका 10, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 10, क्लियर। तो a की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 10, सॉल्व करिए इसे 20/2 10 इंटू 2 × 20 2 × 10 20 प्लस 19 × 5 95, 10 इंटू 95 प्लस 20 डेट इज इक्वल टू 115, ठीक, 95 105 115, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1150। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट 1150। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, when the sum of the first 10 term of an AP, ठीक है, is 4 times the sum of the first 5 term, the ratio of first term to the common difference is, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्या गिवन है कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, इस तरीके से नोट होगा, ठीक है, शो इस तरीके से करोगे आप, सम ऑफ 10 टर्म इज 4 टाइम द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू 4 टाइम सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, हो गया। ये इक्वेशन आपको गिवन है, कंडीशन आपको ये गिवन है, ठीक है। तो इसको ठीक है यहां नोट करते हैं, क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, ये आपको गिवन है कंडीशन। द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस इज, क्या पूछ रहा है आपका, आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है a या a1 कह लो आप, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करनी है वैल्यू a1/d, a1/d की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस के साथ, ओके। ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पे 1:2 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 1:4 और डी ऑप्शन 4:1, ठीक है। देखिए क्या करना है, सम ऑफ 10 टर्म को आप ओपन कर लो फॉर्मूले में, जो हमारे पास सम का फॉर्मूला है, इसी तरीके से आप ओपन कर लो किसको, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म को, ठीक है। जब आप ओपन करोगे इसको तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, कैंसिल होंगी इसमें, ठीक है। देखिए S10 को आप क्या लिख सकते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है, 2 इंटू a की प्लेस पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे a रखोगे, ठीक है, यही फाइंड करना है आपको, प्लस n की प्लेस पे 10 - 1 9 और d इक्वल टू किसके
4 टाइम सम ऑफ 5 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 4 इंटू फॉर्मूला आप यूज करो यहाँ पे भी n/2 दैट इज 5/2, ओके। और ब्रैकेट में यहाँ पे होगा आपके पास 2a प्लस n-1 क्या होगा आपका n-1, ये होगा आपके पास कितना है यहाँ पे 5 -1 4d, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व कर लो बस, वैल्यूज कैंसिल होंगी यहाँ से। देखिए 10/2 5 और ये क्या दे रखा है 2a प्लस 9d इक्वल टू 4 इंटू 5 20/2 क्या हो जाएगा 4 5 20 20/2 10, ब्रैकेट में क्या है वैल्यू 2a प्लस 4d, क्लियर। देखिए ये कैंसिल होगा 5 2 10, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2a प्लस 9d है और ये 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू क्या है 2 इंटू 2 4a 2 इंटू 4 8d, ठीक है। 4a राइट साइड आएगा क्या होगा आपका सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 2a, ओके। देखिए राइट साइड आ गया 2a तो वैल्यू नेगेटिव 4 - 2 2, 9 लेफ्ट साइड है और ये आपके पास लेफ्ट साइड आएगा क्या होगा 9d माइनस 8d दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1d। तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे आप क्या करोगे a को रखोगे न्यूमरेटर में, d को आप ट्रांसफर करोगे कहां पे डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू क्या होगी न्यूमरेटर में 1 होगा और इस 2 को आप ट्रांसफर करोगे किसमें डिनोमिनेटर में, तो रेशियो क्या आ गई 1:2, ओके। अगर आपसे पूछता रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और एंड फर्स्ट टर्म, तो वहां पे क्या होता आंसर आपका 2:1, क्लियर। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन हमारे पास है ए, ठीक है 1:2 62 का ए, ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन से आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर, तो 100 और 200 तो ऑड नंबर होंगे नहीं आपके, ठीक है। इसको भी इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। तो ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 101, उसके बाद 103, उसके बाद 105 और कहां तक जा रहे हैं 200 तक। तो 200 ऑड नंबर नहीं है, 200 से पहले क्या है हमारे पास 199, क्लियर। ये आपको एपी गिवन है। फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है आपको। तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। मतलब देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू आप फाइंड करोगे कौन से फॉर्मूले से, nth टर्म लास्ट टर्म किसकी इक्वल है फर्स्ट प्लस n-1 d, लास्ट टर्म क्या है 199, फर्स्ट टर्म क्या है 101 प्लस n की प्लेस पे n-1 d की प्लेस पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 - 1 2, सॉल्व करिए इसे, ये लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू, या आप इसको इसी फॉर्म में रखो 101 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा तो क्या होगा 99 प्लस 2n 199। अब ये 99 ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड क्या होगा 100, तो 100 इक्वल टू 2n, तो n किसके इक्वल होगा 50 के। नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है जो ऑड नंबर है हमारे पास बिटवीन 100 एंड 200 कितने हैं आपके पास 50, क्लियर। वैल्यू पुट कर दी बस यहाँ पे n की प्लेस पे 50/2 25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा s 50 की वैल्यू, ठीक है, इंटू a प्लस an 101 प्लस 199 कितना आ जाएगा आपका, ये होगा 300 दैट इज इक्वल टू 7500। तो s 50 की वैल्यू क्या आ गई 7500, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ 27 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय, देखिए इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, किस फॉर्म में n की फॉर्म में, सम ऑफ 27 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय, ठीक है, nth टर्म इज गिवन बाय
ax इक्वल टू 3 + 2/3n, ठीक है, ये फॉर्म दे रखी है आपको। सम ऑफ 27 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज n, ठीक है, nth टर्म इज गिवन बाय 3 + 2/3n, ये आपको गिवन है। ये शायद आपका क्या होगा, an होगा, ठीक है, चेक करते हैं इसे। ये nth टर्म है, मतलब an आपका इक्वल है 3 + 2/3n के। क्लियर? फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 27 टर्म। कर सकते हो आप इसे, ठीक है। पहले आप ऑप्शन नोट करो, इसके ऑप्शन हमारे पास है 1111, 222, 333, लास्ट 444, ठीक है, ये ऑप्शन आपको गिवन है। इसका मतलब है हमारे पास सम आपको फाइंड करना है, सम फाइंड करना है 27 टर्म का। ओके, फर्स्ट टर्म आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से, nth टर्म इस फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट टर्म आप फाइंड कर सकते हो। a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, 3 + 2/3, ओके, इनटू क्या है n की प्लेस पे 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, तो 3 + 2/3 ये कितना होगा, 3 LCM, ठीक है, 3 × 3 9, 9 + 2 11, तो 11/3 क्या है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड टर्म क्या होगी वैल्यू, a2 हमारे पास क्या होगा, 3 + 2/3, ओके, इनटू 2 क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 2 4 4/3, एलसीएम लेंगे इसका 3 आएगा, 3 × 3 9, 9 + 4 ये हो जाएगा 13/3, ठीक है। तो 13/3 क्या होगी, सेकंड टर्म, मतलब AP हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगी। फर्स्ट टर्म है 11/3, सेकंड है 13/3, ठीक है, 13/3, उसके बाद क्या होगा 15/3, क्लियर, 2 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2/3 वैल्यू ऐड हो रही है, तो आगे AP इस तरीके से फॉर्म हो रही है। देखिए 3 + 2/3 × 3, 3 कैंसिल, क्या हो गया 2 2 + 3 5, तो 15/3 को आप क्या लिखते हो 5, तो अगर आप इसी फॉर्म में रखो, आगे वैल्यू क्या होगी, 15 के बाद 17/3, 19/3, 21/3, ठीक है। आपको फाइंड करना है सम ऑफ 27 टर्म, क्लियर। तो आप क्या करोगे, लास्ट 27th टर्म भी आप फाइंड कर लो इसी फॉर्म में, तो A27 कितना होगा हमारे पास, 3 + 2/3, ठीक है, इनटू क्या है हमारे पास ये 27, तो ये कैंसिल 3 9, 3 + 2 × 9 18, 3 + 18 दैट इज इक्वल टू 21, तो A27 कितना होगा, ये होगा आपके पास 21, तो यहाँ पे क्या आएगा 21, ओके। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सम का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, बाकी आपकी AP तो फॉर्म हो गई। AP आपको कैसे फॉर्म करनी है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है 1 पुट करा, सॉल्व करा, सेकंड टर्म फाइंड करनी है 2 पुट करा, थर्ड टर्म 3, 15th टर्म 15 पुट करेंगे। यहाँ पे हमें 27th टर्म लास्ट टर्म हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक सम फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्यों फाइंड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर ले, और लास्ट टर्म हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारे पास nth टर्म कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि वहां तक आपको सम फाइंड करना है। तो S27 कितना होगा, 27/2 n/2 इनटू A + AN, यही होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। देखिए यही फॉर्मूला है हमारे पास, तो A क्या है 11/3, ओके, और लास्ट टर्म क्या है 21, सॉल्व करिए इसे, 27/2 इनटू एलसीएम कितना होगा 3, 11 + 21 × 3 कितना आ जाएगा 63। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर में भी आपका किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या हो जाएगी वैल्यू 27/2 × 63 + 11 दैट इज इक्वल टू 74, ठीक है। अपॉन में क्या है आपके पास 3, ये कैंसिल होगा, 3 9 ज़ा 27, 2 × 3 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, तो 37 × 9 कितना होगा आपका 9 7 63, 9 3 27 + 6 3 3 दैट इज इक्वल टू 333, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास nth टर्म यहाँ पे आपको गिवन था n, ओके, तो हमने सम फाइंड कर लिया 27 टर्म तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में n की फॉर्म में जब आपको गिवन हो सम, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओके, सम ऑफ
क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 18 प्लस स्क्वायर रूट 32 डैश 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 इज, ठीक है। सम आपको फाइंड करना है, ऑप्शन गिवन है n प्लस 1 अपॉन 2, बी ऑप्शन 2n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, अपॉन स्क्वायर रूट 2 और लास्ट आपके पास 1। क्या करोगे आप, सम ऑफ n टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जो ऑप्शन गिवन है उसी को आपको कोई एक ऑप्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। कैसे करोगे आप, देखिए जब भी आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, जहां पे आपके पास n की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 इस फॉर्म में गिवन है, तो इसको और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, ओके। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, ओके। तो स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 2 कितना होगा आपके पास, ये हमारे पास क्या है 8। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखिए इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ से आपके पास 2 2 दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ओपन होगा आपका 2 में, और ये आपके पास 2 आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, ठीक है। एक 2 आपका ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेयर फॉर्म हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या आएगी 2, इसको x अगर आप ले लो स्क्वायर रूट 2 को, तो 2x माइनस एक्स क्या होता है आपका x, तो x क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो d हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से आप आगे सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट 18 को आप लिख सकते हो, फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 9 2 18, तो 3 ओपन होगा, तो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करा आपने और फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट करी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म, ठीक है, कोई भी आप S2 की वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया आपने, ओके, आपने फाइंड कर लिया कॉमन डिफरेंस, तो S2 आप फाइंड कर सकते हो। S2 क्या होगी वैल्यू, S2 की वैल्यू क्या होगी n/2। सम ऑफ 2 टर्म फाइंड कर रहे हो आप इस सीरीज में, दोनों को ऐड कर रहे हो आप, तो किस फॉर्म में आप नोट करोगे n/2 दैट इज 2/2 इनटू a प्लस ए एन, लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो 2 कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे 2a प्लस एन माइनस 1t, तो 2 इंटू a की प्लेस पे स्क्वायर रूट 2 प्लस n की प्लेस पे 2 माइनस 1 इंटू d की प्लेस पे स्क्वायर रूट 2। सॉल्व करिए से 2/2 1, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 कितना होगा आपका, ये 1 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x कितना होता है 3x, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 2, तो 3 स्क्वायर रूट 2, ये क्या आ गया हमारे पास सम ऑफ 2 टर्म, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ 2 टर्म इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में ऑप्शन में n की फॉर्म में दे रखा है, तो n की प्लेस पे आप 2 पुट करो, जो रिजल्ट दे दे 3 स्क्वायर रूट 2 के, वही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, ठीक है। n2, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6/2 3, ये किसके इक्वल है आपका 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन n की प्लेस पे 2, क्योंकि हमने सम ऑफ 2 टर्म की वैल्यू फाइंड करी है, ये आप 3 की फाइंड करोगे तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, 4 की फाइंड करोगे तो 4 पुट करोगे, तो 2 के लिए 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 4 12, इक्वल नहीं है किसके 3 स्क्वायर रूट 2 के, बी ऑप्शन रॉन्ग, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट n की प्लेस पे 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3 6 अपॉन स्क्वायर रूट 2, रेशनलाइज करो आप, स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 क्या होगा 6 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में क्या है रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 2, मतलब ये क्या है 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर होगा, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी आपके पास गिवन है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास विच टर्म ऑफ एन एपी 72, 63, 54 इज जीरो। फर्स्ट है 8th, 9th, 10th और लास्ट 11th। ठीक है 11th। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, कौन सी टर्म आपकी जीरो के इक्वल देगा, क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑप्शन 8th, 9th, 10th, 11th क्या करोगे, फर्स्ट टर्म 72 है, कॉमन डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1 डेट 63 माइनस 72 निगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे -9। ठीक है इसी तरीके से 54 में से आप 63 लेस करोगे तो रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव में -9। ओके तो d हमारे पास -9, फर्स्ट टर्म 72। ओके n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और लास्ट टर्म क्या दे रखा है, सॉरी हाँ लास्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, तो मतलब लास्ट टर्म में हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे जीरो, nth टर्म क्या है जीरो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, फर्स्ट टर्म कितना है 72 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है -9। ठीक है ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, nth टर्म क्या है लास्ट टर्म जीरो। ओके सॉल्व करिए 72 -9 इंटू n -9n -1 इंटू -9 डेट इज +9 क्या होगी वैल्यू 72 प्लस 9 81 -9n इक्वल टू क्या है 0। तो 81 को आप कहाँ रखोगे राइट साइड, इक्वल टू 9 को आप राइट से लेफ्ट लेके आओगे क्या होगा पॉजिटिव, तो n की वैल्यू क्या होगी 9, 81/9 डेट इज इक्वल टू 9। तो 9th टर्म में आपके पास क्या होगा 0 के इक्वल। ओके ठीक है और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके पास लेफ्ट हैं, बाकी आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है एपी का। क्लियर, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q। ठीक है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एपी आपको गिवन है यहाँ पे 1/q, AQ आपको गिवन है यहाँ पे, AQ आपको गिवन है किसके इक्वल 1/p, आपको फाइंड करना है सम ऑफ PQ टर्म। ठीक है वहां पे हमसे क्या पूछा था, PQ टर्म की वैल्यू पूछी थी। ठीक है मतलब PQ टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे सम पूछ रहा है। ठीक है सम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट आपने वहां अप्लाई करा ठीक है वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ PQ टर्म। ठीक है क्या होगा आपके पास, ये ओपन होगा किसमें PQ n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 डेट इज PQ -1 और d। क्लियर, तो a की वैल्यू आप फाइंड कर लो, d की वैल्यू आप फाइंड कर लो। ठीक है क्या आया था हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है 1/PQ और 1/PQ d की वैल्यू, यही हमने डिस्कस करा था। ठीक है अभी हमने लास्ट जो इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, क्वेश्चन हमारे पास था PQ टर्म आपको गिवन है 1/Q के इक्वल। ठीक है Q टर्म आपको गिवन है यहाँ पे, P टर्म है 1/Q, Q टर्म है 1/P, फाइंड क्या करना था PQ टर्म। क्लियर, तो वहां पे आपने कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करा, देन पुट करा फॉर्मूले में PQ टर्म के लिए, यहाँ पे सम ऑफ PQ टर्म फाइंड करना है। तो आपके पास जो वैल्यू थी P और Q की, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू थी वो क्या थी 1/PQ, तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे PQ/2, 2 इंटू a की प्लेस पे 1/PQ प्लस PQ -1 और d की प्लेस पे 1/PQ। ओके यही हमने कैलकुलेट करा था, आप चेक कर सकते हो PQ/2 और ब्रैकेट में 2/PQ प्लस PQ मल्टीप्लाई होगा 1/PQ से, ये हो जाएगा PQ/PQ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1/PQ। ओके -1/PQ, देखिए ये 1 हो जाएगा आपके पास, तो इक्वल टू क्या होगा PQ/2 2/PQ। ठीक है प्लस 1 और -1/PQ, एलसीएम ले लो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू आपके पास, ये एलसीएम होगा PQ, तो 2 प्लस PQ -1, 2 -1 1, 2 -1 कितना होगा आपका 1 और 1 प्लस PQ अपॉन में क्या है आपके पास PQ।
यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ पी क्यू टर्म क्या हो गया, सम ऑफ पी क्यू हमारे पास वैल्यू हो गई पी क्यू प्लस 1/2, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन हमारे पास जो गिवन है इसका पी क्यू प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट, डी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट, क्लियर? ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर इन एपी, पी क्यू आर इन एपी, ठीक है, पी क्यू आर आपको क्या दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, ठीक है, एपी आप यहाँ पे किस में दे रखा है, पी क्यू आर की टर्म में, क्लियर? आगे आपको यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब पी क्यू आर आपको एपी में दे रखा है और ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस 2q स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन पी क्यू प्लस पी क्यू आर माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू आर इज इक्वल टू 0 और लास्ट आपके पास पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आपको इस फॉर्म में देगा पी क्यू आर की टर्म में, क्लियर, तो आप क्या करोगे, कोई भी एपी आप सपोज कर लो, कोई भी आप एपी सपोज कर लो, ठीक है, जहां कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म आपके पास कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप सपोज कर लो यहाँ पे 3, फर्स्ट टर्म आप सपोज कर लो 3, सेकेंड टर्म क्या होगी आपके पास 6, सेकेंड टर्म क्या होगी 6, उसके बाद क्या होगा 9, तो ये हमारे पास क्या है एपी में गिवन है, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 6, लास्ट टर्म 9, कितनी वैल्यूज हैं, एन की वैल्यू 9 है, सॉरी एन की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये आपके पास एपी में गिवन है। आप कुछ भी सपोज कर लो 1 2 3 1 2 3 आप सपोज कर लो, ठीक है, चलिए 1 2 3 आप ले लो, कोई भी वैल्यू आप सपोज कर लो पी क्यू आर की, क्योंकि एपी आप कोई भी वैल्यू सपोज कर लो जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, पी क्यू आर की वैल्यू पुट करके जो 0 दे दे वही ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 2 3 आपका क्या है एपी में गिवन है, देखिए 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 - 1 1, 3 - 2 1, क्लियर? तो 1 2 3 आप पुट करो यहाँ पे, जो इक्वल टू 0 दे वो ऑप्शन करेक्ट है। 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 कितना हो गया 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 माइनस 8, 6 + 2 8, 8 - 8 0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पी क्यू 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6 माइनस p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, 2 + 6 8, 8 - 2 6, 0 के इक्वल नहीं है, बी ऑप्शन रॉन्ग। ओके, p × q 1 × 2 2 प्लस q × r 2 × 3 6 माइनस p × q × r 1 2 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 6, 6 + 2 8, 8 - 6 8 - 6 2, तो सी ऑप्शन भी क्या है आपके पास रॉन्ग। डी ऑप्शन 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6 माइनस r की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 6 + 2 8, 8 - 18 -10 और -10 आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। ओके, तो जब भी आपके पास पी क्यू आर की टर्म में आपको गिवन हो और एपी आपको दे रखा हो एपी की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे पी क्यू आर की कोई भी आप एपी सपोज कर लो 1 2 3, ठीक है, 3 6 9 2 4 6 8 इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर था तो 3 टर्म आपको रखनी है, ठीक है, और क्योंकि 3 टर्म रखोगे तो पी क्यू आर की वैल्यू आप पुट करोगे जो 0 के इक्वल देते वो ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे का जो क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको और डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है जो एनसीईआरटी में आपका गिवन है, ठीक है, लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन है। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो आपके पास एपी है, लास्ट टर्म एपी गिवन है आपको कुछ, ठीक है, स्टार्ट हो रही है और लास्ट टर्म दे रखी है आपको। अब आपसे क्वेश्चन क्या फॉर्म, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा कि आपको थर्ड नंबर फाइंड करना है लास्ट टर्म से। ओके, तो उसको किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 11th टर्म, ओके, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में गिवन है आपको टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ओके, of the AP, of the AP, AP गिवन है आपको 10 7 4 और ये आपका -62 था, ठीक है।
देखिए AP गिवन है 10 7 4, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। और लास्ट टर्म क्या है, -62। 11th टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म से टूवर्ड्स दी फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म की तरफ जब आपका AP मूव कर रही है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लास्ट टर्म से AP को आप नोट करो, क्लियर। लास्ट टर्म से जब आप स्टार्ट करोगे मतलब लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। पहले आप चेक करो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 10 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब 7 पे आ रही है वैल्यू, ओके। इस तरीके से आप जा रहे हो तो वैल्यू ऐड हो रही है, 7 + 3 10, 4 + 3 7, तो -62 + 3 क्या होगा आपका, -62 + 3 डेट इज इक्वल टू -62 + 3, ये हो जाएगा आपका -59। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास -59। इसी तरीके से इससे पहले नंबर क्या होगा आपका, -59 + 3, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका -56, ओके। तो ये इसके बिटवीन ये आपके पास नंबर है। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड 7, थर्ड 4, उसके बाद सबसे लास्ट क्या है, -62, क्लियर। कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड करा, कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है राइट साइड जब आप मूव कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 7 - 10 -3, ठीक है। तो -3 आप क्या करोगे, -3 इस साइड से अगर आप चेक करो, इस साइड से बस कॉन्सेप्ट आप ये याद रखो, 3 आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस, 3 आ रहा है, साइन आप भूल जाओ, माइनस है पॉजिटिव है उसको नहीं देखना, ठीक है। आप सिर्फ ये देखो आपका कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। 10 से राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो 10 - 7, 7 से लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 7 + 3। इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या है, -62, तो -62 से पहले आपके पास क्या हो रही होगी, वैल्यू ऐड, तो -62 + 3, ठीक है। जब राइट साइड जाओगे तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव, ओके। आगे की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेस करोगे आप, और पीछे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस को, तो आपके पास AP क्या आ जाएगी, ये आ गई AP। अब आपसे क्या कह रहा है, लास्ट टर्म से आपको 11th टर्म फाइंड करनी है, तो आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिख दो और फिर आपके पास AP इस फॉर्म में हो जाएगी, -56 और डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या है 7 और ये आपके पास 10, इससे पहले 4, ओके। बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो बाकी जो आगे का मेथड है वो आप कर चुके हो, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, nth टर्म क्या है, 10 है, देखिए लास्ट टर्म क्या है 10, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म -62, साइन क्या है, निगेटिव, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस पहले वाला नहीं लेना आपको, -3 नहीं लेना, 7 - 10 -3 आ रहा था, अब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा आपका, देखिए A2 - A1 कितना होगा, -59 A2, ठीक है। और A1 क्या है, A1 -62, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 62 - 59 डेट इज इक्वल टू 3, तो D क्या आ गया 3। फर्स्ट टर्म क्या है -62, फाइंड क्या करना है 11th टर्म, तो 11th टर्म में कौन सा नंबर होगा आपका, A + n - 1 11 - 1 10 D, A की प्लेस पे -62 प्लस 10 इंटू D की प्लेस पे 3, -62 प्लस 10 इंटू 3 30, कितना आ गया -32, तो 11th टर्म पे क्या आ जाएगा हमारे पास -32, ओके। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। 11th टर्म फाइंड करनी थी लास्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म से फाइंड नहीं करनी थी AP में, ये आपको AP इस फॉर्म में गिवन थी। तो जब आपको लास्ट टर्म से फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म पे पुट कर दो, मतलब फर्स्ट टर्म के ऑर्डर में आप अरेंज करिए, ठीक है। तो 10 7 4 लास्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखिए आपने पहले फाइंड करा, क्या है हमारे पास -3, आपने क्या देखा 3 है, ठीक है। राइट साइड मूव कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ऐड होगी, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आप जब जाओगे तो वैल्यू ऐड होगी, तो -62 + 3, -59 + 3, -56 + 3, इस ऑर्डर में, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना था, इसको फर्स्ट टर्म में ले आते और इसको लास्ट टर्म में ले गए, तो ये AP फॉर्म हो गई। अब आपको जो भी फाइंड करना हो वैल्यू पुट करिए, 11th टर्म आपकी कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुए, AP से रिलेटेड पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, ओके। थैंक यू।